लोकसभा चुनाव से पहले तमाम राजनीतिक दल आम जनता को लुभाने के लिए तरह तरह के तरीके अपना रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने चुनावी वादा किया है कि अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार सत्ता में आई तो वो देश से गरीबी हटा देंगे, वो भी एक झटके में। दरअसल राहुल गांधी राजस्थान के अनूपगढ़ में एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। उसी दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी द्वारा अपने चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादों पर बोलते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार गरीबी रेखा से नीचे हर परिवार की एक महिला को सालाना 1 लाख रुपए देगी और तब तक देती रहेगी जब तक कि वो परिवार गरीबी रेखा से बाहर नहीं निकल जाता। देश में सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा है? 90% लोग आपको कहेंगे पहले नंबर पे बेरोजगारी, दूसरे पे महंगाई। अगर आप गरीबी रेखा के नीचे हो, आपके बैंक अकाउंट में हर साल 1 लाख रुपया, 8,500 रुपया महीने का खटाखट 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 आता रहेगा। राहुल गांधी ने बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि देश में सबसे बड़े मुद्दे बेरोजगारी और महंगाई हैं, लेकिन इन मुद्दों की बात नहीं की जाती है। उन्होंने आगे कहा कि मोदी सरकार का काम लोगों का ध्यान भटकाना है। राहुल गांधी ने कहा कि इस वक्त देश में 2 सबसे बड़े मुद्दे बेरोजगारी और महंगाई है, मगर मीडिया इनको नहीं दिखाता है। कांग्रेस नेता ने कहा कि युवा नौकरियों और रोजगार की मांग कर रहे हैं, जबकि महिलाएं महंगाई से राहत चाहती हैं, लेकिन उनकी कोई बात सुनने वाला नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि इस देश में 22 लोग 70 करोड़ लोगों से ज्यादा अमीर हैं। उन्होंने आगे कहा कि आगामी चुनाव देश के गरीब लोगों और 22 से 25 अरबपतियों के बीच की लड़ाई है। राहुल गांधी ने किसानों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि देश में किसान लंबे समय से फसलों के लिए एमएसपी की मांग कर रहे हैं। किसानों की एमएसपी की मांग सीधे ठुकरा दी गई है। देश में पहली बार किसानों को टैक्स देना पड़ रहा है। अब राहुल गांधी के ये वादे वोट में कितना कन्वर्ट हो पाते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। या यूं कहें कि जनता राहुल के वादों पर कितना यकीन करती है, ये तो चुनावी नतीजे आने के बाद ही साफ होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TNP न्यूज।